गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसके घर में रामू और उसके बूढ़े पिता रहते थे। रामू का चेहरा हमेशा साधारण और मृदुभाषी था, पर उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक साफ दिखती थी। पिता बीमार थे और काम करने की शक्ति कम थी, इसलिए रामू ही घर चलाने के लिए हर तरह के काम करता, खेत की हल्की फुल्की मजदूरी से लेकर पड़ोसियों के छोटे मोटे काम तक। एक दिन शहर से आए स्थानीय सेठ श्री मनोहर ने गांव में एक बड़ा गोदाम खोला। वहां काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे। रामू ने जोर जोर से कोशिश की और अपनी सच्ची मेहनत और ईमानदारी से सेठ का भरोसा जीत लिया। सेठ ने रामू को दिहाड़ी पर ठेका दे दिया और कहा, रामू तू ईमानदार है, जो काम कर ले मैं उसे सही मूल्य दूंगा। रामू ने दिन रात मेहनत की। पसीने से भीगा कपड़ा और थके पैरों के बावजूद उसने अपनी झोली से हर पैसे का हिसाब रखा। कुछ पीर से वह हर कमाई में से थोड़ा सा बचाकर पिता की दवा और घर की जरूरतें पूरा करता और कुछ पैसों को भविष्य के लिए जमा करने लगा। लेकिन गांव में बैंक नहीं था। एक दिन सेठ ने सुझाव दिया, रामू ठीक कर रहे हो, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हारे कुछ पैसे अपने गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप से रखवा दूं। वो भरोसेमंद आदमी है। रामू ने सोचा सेठ ने कहा है सही रहेगा, और उसने कुछ पैसे ठाकुर साहब के हवाले कर दिए। एक छोटी कागजी रसीद लेकर। ठाकुर प्रताप की संपत्ति और रसूख गांव भर में मशहूर थी। रामू की नजर में यह सुरक्षित विकल्प ही था। कई महीने गुजर गए। रामू ने और मेहनत की। अब उसके पास थोड़ी सी अच्छी रकम जमा हो गई थी ताकि वह पिता की दवा और घर की मरम्मत कर सके। एक सुबह रामू ने तय किया कि वह अपने जमा पैसों को लेकर ठाकुर के पास जाएगा। वह उजवी धूप में एक छोटे सा कुर्ता पहने, अपने दिल में उम्मीद लिए ठाकुर के हवेली की ओर निकला। हवेली पर पहुंचते ही उसे चालक दास कहा जाने वाला नागे मिला और एक बढ़ई सा नौकर। दोनों ही झटपट से बाहर आ पड़े। रामू ने अपने हाथ में रखी रसीद निकाली और शांति से कहा, महाराज, मैंने कुछ दिन पहले आपके पास पैसे रखवाए थे, आज मुझे वह पैसे चाहिए। नौकरों ने रसीद को देखा, पर उनके चेहरों पर अचानक ताना बाना सा बदल गया। जैसे ही रामू ने अपना नाम और रखी रकम बताया, ठाकुर की आवाज अंदर से आई, किसने रखवाया? मैंने ऐसा कोई पैसा नहीं लिया। नौकरों ने रामू को धक्का देकर बाहर कर दिया। उन्होंने भीड़ जमा कर ली और हुरक उठी। एक नौकर ने जोर से चिल्लाया, ये आदमी चोरी करने आया है, हमने उसे पहले भी संदिग्ध देखा है। लोगों की निगाहें रामू पर टिकी। रामू बार बार समझाता रहा, नहीं, ये रसीद देखिए, मैंने सेठ मनोहर के पास से पैसे लेकर आपकी हवेली में रखे थे। पर कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर इसे नामंजूर कर दिया कि उसने कभी भी रामू के पैसे नहीं रखे। घटना का असर गहरा हुआ। रामू के पिता को, जिसकी पहले से तबीयत ठीक नहीं थी, यह सब सुनकर दिल का दौरा सा पड़ गया। वे जोर जोर से परेशान हुए और बिस्तर पर गिर पड़े। गांव के कुछ लोग जो ठाकुर के साथ जुड़े थे, उन्होंने स्थिति का फायदा उठाते हुए कहा कि रामू ही चोरी छिपे चीजें घर लाता था। झूठे आरोपों का बोझ रामू की पीठ पर भारी पड़ गया।